हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर पे। कल अपन दोस्तों बात कर रहे थे अम्लीय मृदा और अम्लीय मृदा बनने के कारण कि अम्लीय मृदा है तो अम्लीय मृदा कैसे बनती है। तो हमने अम्लीय मृदा बनने के कारण भी देखे थे किससे बनती है अम्लीय मृदा। ठीक है दोस्तों, आज अपन दोस्तों बात करते हैं कि अम्लीय मृदा कब बनेगी, तो अम्लीय मृदा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कि अम्लीय मृदा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कल अपन ने बात की थी क्या, पहले बात की थी अपन ने अम्लीय मृदा, अम्लीय अम्लीय मृदा। फिर अपन ने बात की दोस्तों इसके टाइप्स प्रकार की, कि अम्लीय मृदा कितने प्रकार की होती है। तो अपन ने पढ़ा था 2 प्रकार। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो अम्लीय मृदा बनती है बनने के कारण। तो ये दोस्तों अपन ने कल ये चीज कर ली थी कि अम्लीय मृदा क्या है, अम्लीय मृदा की डेफिनेशन देख ली थी। फिर अपन ने अम्लीय मृदा के प्रकार देख लिए थे कि अम्लीय मृदा कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन बात करें ये अम्लीय मृदा बनने के कारण। तो अम्लीय मृदा बनने के कारण भी अपन ने देख लिए थे। यहाँ पर अपन ने 2 प्रकार देखे थे, एक तो संचय और एक सक्रिय। ठीक है, जो मृदा कणों पर हाइड्रोजन आयन की स्थिति के आधार पर बांटे गई है मृदा के 2 प्रकार। तो ये चीज तो अपन ने दोस्तों कल कर चुके हैं। ठीक है, आज अपन दोस्तों आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो आप तो बस एक चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि दूसरे भी वीडियो को देख सके, उन्हें भी थोड़ा बहुत मृदा के बारे में ज्ञान हो जाए ना। अपन ज्ञान लेके क्या करेंगे, दूसरों को भी तो ज्ञान देना चाहिए ना। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो दूसरों के पास जाएगा, शेयर करोगे तो दूसरों के पास भी जाएगा, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत पता चलेगा। तो अगला देखो दोस्तों, अब आज अपन बात कर रहे हैं दोस्तों अम्लीय मृदा का पौधों पर प्रभाव। आज अपन दोस्तों बात करेंगे कि जो अम्लीय मृदा रहेगी उसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको अपन कैसे सुधार सकते हैं। अम्लीय मृदा तो उसको सुधारने के कारण भी अपन देखेंगे। पहले अपन बात करेंगे दोस्तों कि अम्लीय मृदा है तो अम्लीय मृदा तो अपन ने पढ़ ली थी कल की किस प्रकार से बनती है। लेकिन आज अपन जो पढ़ेंगे दोस्तों वो ये पढ़ेंगे कि अम्लीय मृदा का प्रभाव पौधों पर क्या पड़ता है। अगर अम्लीय मृदा है तो पौधों को क्या नुकसान पहुंचेगा, अगर नुकसान पहुंच रहा है तो अपन उस नुकसान को या उसको कैसे रिकवर कर सके, अम्लीय मृदा को वापस कैसे उदासीन मृदा कर सकते हैं, तो उसके बारे में अपन आज जानेंगे। दोस्तों अपन बात करें पौधों पर, तो देखो अम्लीय मृदा है तो अम्लीय मृदा का पौधों पर क्या प्रभाव। अम्लीय मृदा का दोस्तों पौधों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोले तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मृदा के जड़ों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। हो जाएगा अपना, एक हो जाएगा दोस्तों अपना अप्रत्यक्ष रूप से। मृदा का जो है अम्लीयता का मृदा की मतलब जो जड़ों के ऊपर, पौधों की जड़ों के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, पौधों पर प्रभाव 2 रूप से पड़ेगा दोस्तों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोले तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। अब दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से कैसे पड़ेगा और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे पड़ेगा उसके बारे में अपन थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे अप्रत्यक्ष रूप से कैसे पड़ेगा, जैसे मान लो कि अपने पढ़ा था कल की जो अम्लीय मृदा होती है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की क्या होती है, उसके अंदर अधिकता होती है। हाइड्रोजन आयन की क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की अधिकता है, अपने पढ़ा था ना कल डेफिनेशन में। तो जब हाइड्रोजन आयन की दोस्तों अधिकता है तो ध्यान रखना हाइड्रोजन आयन का प्रभाव, जो हाइड्रोजन आयन का है ना जड़ों पे विषैला प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। क्या पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन H+ आयन का जड़ों पर विषैला प्रभाव।
अरे दोस्तों, जब मान लो कि चुनाव होते हैं, सरपंच बनते हैं, तो उस टाइम सरपंच जीतने के बाद वो सोचता है कि अपना अपना राज अब तो अपन जीत ली, सीट अपनी पकेगी। तो यहाँ पे भी यही खेल है कि हाइड्रोजन था पहले बहुत सारे थे, लेकिन एक टाइम आया और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई मर्दा में, हाइड्रोजन आयन की अधिकता बढ़ गई। जैसे हाइड्रोजन आयन की अधिकता बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन की अधिकता के कारण जो हाइड्रोजन आयन का वो जड़ों पर विषैला प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आयन का जड़ों के ऊपर विषैला प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात करें दोस्तों अपन, तो दूसरा जाएगा इसमें जो धनायनों का पारगम्य, धनायनों का पारगम्य मृदा में। ठीक है, धनायनों का पारगम्यता, नायनों की पारगम्यता पर प्रभाव। अब बनाने की पारगम्यता पर कैसे प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? कि मान लो कि जड़ों के ऊपर हाइड्रोजन आयन है उसकी अधिकता हो गई, हाइड्रोजन आयन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। तो अब हाइड्रोजन आयन में जो तो अदर कोई धनायन या ऋणायन आएगा दोस्तों जड़ों पे, अदर कोई, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन आयन है, इसकी अधिकता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की क्या अधिकता है? अदर कोई आयन आएगा, जैसे मान लो दोस्तों कि यहाँ पे अदर आयन आ गया, कैल्शियम आ गया, कॉपर आ गया। अदर जो सारी आयन या लवणीय आयन आएंगे उनको क्या करेंगे? जो हाइड्रोजन आयन की ऑलरेडी दोस्तों क्या है? अधिकता, और जिसका प्रभाव अधिक रहता है वो दूसरे को टिकने देगा, अपने सामने नहीं टिकने देगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा कि इनको यहाँ से रिप्लेसमेंट कर देगा, इनकी पारगम्यता को रोक देगा और यहाँ पे जाके बैठ जाएगा खुद हाइड्रोजन। तो पारगम्यता पर भी हाइड्रोजन के आयनों का डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। क्या कहता है? डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने दो, कि एक तो हाइड्रोजन आयन की अधिकता से हाइड्रोजन आयनों का क्या है? विषैला प्रभाव देखने को मिलेगा अपन को जड़ों पे। और दूसरा क्या है कि धनायनों का पारगम्यता पर प्रभाव। धनायनों का पारगम्यता प्रभाव कैसे है? कि हाइड्रोजन आयन की अधिकता होने के कारण अदर दूसरे आयन की पारगम्यता को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे या उसकी कम करेंगे। ठीक है, तीसरा देखो दोस्तों, तीसरा हो जाएगा दोस्तों सारी व अम्लीय, सारी व अम्लीय आयनों में असंतुलन। अब सारे अम्लीय व सारे आयनों में असंतुलन कैसे होगा दोस्तों? मान लो कि अपन पढ़ी ऐसे रहे कि जब हाइड्रोजन आयन, अब जब हाइड्रोजन आयन मृदा में अधिक हो जाएगा दोस्तों, तो जैसे हाइड्रोजन आयन की मृदा में अधिकता होगी तो अधिकता के कारण सारे आयनों की कमी हो जाएगी। और जब एक चीज, किसी चीज का बैलेंस बनाए रखने के लिए दोस्तों दोनों चीज बराबर इक्वल होना जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन आयनों की तो आयन सांद्रता ज्यादा हो जाएगी और सारे आयनों की सांद्रता कम हो जाएगी। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होगी और सारे आयनों की सांद्रता कम होगी तो दोस्तों जो होता है वो मृदा में जो सारे और अम्लीय आयन है उनका असंतुलन हो जाता है। और जब किसी चीज का असंतुलन हो जाता है दोस्तों उसका प्रभाव किससे पड़ेगा? तो जो अम्लीय आयन है उनका प्रभाव मृदा पे या पेड़ पौधों पे देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात करें दोस्तों अपन, तो अगली देखो दोस्तों, अब जैसे अम्लीय मृदा, तो अम्लीय मृदा में अपन ने देखा था कि Fe हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये Fe, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, इन आयनों की क्या रहेगी? अधिकता रहेगी। तो एल्यूमिनियम और Fe का भी हानिकारक क्या, टॉक्सिन, ठीक है, हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। हानिकारक प्रभाव ये दोस्तों हो जाएंगे डायरेक्टली बोले तो प्रत्यक्ष रूप से मृदा पे प्रत्यक्ष रूप से जो अम्लीय मृदा उसमें पाए जाने वाले जो तत्व है उनकी, या अम्लीय मृदा का प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर क्या क्या प्रभाव हो सकता है? कि हाइड्रोजन आयन की विषाक्तता का प्रभाव हो जाएगा पहला, तो दूसरा हो जाएगा उनकी पारगम्यता का, ठीक है, तीसरा हो जाएगा इनमें अनबैलेंस हो जाएगा, जो इनका संतुलन रहता है, संतुलन रहेगा वो संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो सारे अम्लीय आयनों की अधिकता के कारण होता है। फिर बात करें अपन कि अम्लीय मृदा में Fe होता है, एल्यूमिनियम होता है। जो Fe और एल्यूमिनियम होता है दोस्तों इनका हानिकारक प्रभाव पौधों पर देखने को
मिलेगा। ये तो बात होगी दोस्तों अपने डायरेक्टली की, डायरेक्टली मृदा को कैसे प्रभावित करेगी, ठीक है। अम्लीय मृदा वो डायरेक्ट प्लांट को कैसे प्रभावित करेगी, डायरेक्टली, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों अपन इनडायरेक्टली की, इनडायरेक्टली कैसे प्रभावित करेगी, ठीक है। तो अपन आ जाओ इनडायरेक्टली में देखते हैं। अब इनडायरेक्टली में क्या दोस्तों, एक डायरेक्टली में तो क्या है कि डायरेक्ट वो जड़ों पे प्रभाव डाल रहे थे, ठीक है। इनडायरेक्टली में क्या है कि वो जो जड़ों का या मान लो कि पादप के किसी अदर क्रिया को प्रभावित करेंगे और उसके द्वारा क्या है कि उसको पादप को अम्लता का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो पहला देखो दोस्तों, फास्फोरस व जिंक की उपलब्धता कम, उपलब्धता अब दोस्तों फास्फोरस और जिंक की उपलब्धता कम किस होगी, मान लो मृदा है अम्लीय, मानो कि अम्लीय मृदा, तो अम्लीय मृदा में अपन को पता है वैसे ही फास्फोरस नहीं मिलेगा और ना ही जिंक मिलेगा अपन को। तो जैसे अम्लीय मृदा में फास्फोरस और जिंक नहीं मिलेगा तो इनके क्या कमी हो जाएगी, तो इनके क्या पौधों पर लक्षण प्रभावित होंगे और इनकी कमी के लक्षण पौधों पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा देखो दोस्तों, दूसरा वो हो जाएगा दोस्तों एफी का सॉरी एल्यूमिनियम, मैग्नीज तथा एफी का। अगर दोस्तों मान लो कि इनकी ज्यादा डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा तो इनडायरेक्टली में, अगर इनका मान लो कि मृदा ज्यादा ही अम्लीय है तो डायरेक्टली इनका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन मान लो कि जो मृदा है वो हल्की अम्लीय मृदा है, कैसी है, हल्की अम्लीय मृदा, तो उनका इनडायरेक्टली में प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। अगली बात करें अपन कैल्शियम और पोटेशियम की कमी, वही दोस्तों ऊपर वाले पे पड़ी थी कि अगर मृदा अम्लीय है तो फास्फोरस और जिंक की उपलब्धता कम होगी। उसी प्रकार अगर मृदा अम्लीय है तो कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा पौधों को कम उपलब्ध होगी, और जब पौधे को कम उपलब्ध होगी तो पौधे में उसके लक्षण देखने को मिलेंगे और पौधा प्रभावित होगा। तो दोस्तों अपन ने देखा था कि अम्लीय मृदा का पौधों पर प्रभाव, अम्लीय मृदा का पौधों पर प्रभाव अपन ने पढ़ा कि अम्लीय मृदा का पौधों पर प्रभाव दो रूप से पड़ सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बोले तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कैसे पढ़ सकता है, प्रत्यक्ष रूप से चार बातें देखी है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप में अपने तीन बातें देखी इनडायरेक्टली में, ठीक है। तो ये दोस्तों ये बात हो गई अपन अम्लीय मृदा का प्लांट्स पे प्रभाव या इफेक्ट, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक करके धीरे धीरे चल रहा हूँ, आराम से, तो दिक्कत नहीं आ रही होगी आशा करता हूँ। और वैसे ऐसा कोई टॉपिक है नहीं है कि इसमें दिक्कत आए, चीजें आपको देखनी है और एक बार समझनी है, समझने के बाद आपको अपने आप की समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये तो पढ़ लिया दोस्तों अपन ने कि अम्लीय मृदा का प्लांट पे प्रभाव या इफेक्ट। अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन अगले कि अम्लीय मृदा को सुधारे कैसे, ठीक है। साथ छोरो बिगड़ियो, अब छोरो बिगड़ियो तो छोरा ना अपन सुधार से किया, ठीक है। लड़का बिगड़ गया लेकिन अब इसको सुधारे कैसे, तो इसको सुधारने के क्या क्या उपाय, ये अम्लीय मृदा है तो ठीक है बिगड़ तो गई लेकिन इसको सुधारे कैसे। अरे जब कोई लड़की बिगड़ जाती है तो उसे छोड़ थोड़ी देते हैं, घर वाले यही सोचते हैं कि अब क्या नहीं अब क्या सुधरेगी, अब क्या नहीं अब क्या सुधरेगी, तो उसे सुधारने का कोशिश करते ही है। उसी प्रकार से अपन भी प्रयास करेंगे कि अम्लीय मृदा अब की बार नहीं अब की बार सुधरेगी, ठीक है। तब आ जाओ अपन सुधारते, अपन को लड़का लड़की को ना सुधारना भाई, अपन को क्या करना है, अपन को अम्लीय मृदा को सुधारना है। क्या करना है, अम्लीय मृदा को सुधारना है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना हमेशा, मैं थोड़ी मान लो कि ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ या मैं बोल के बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। अगर बात करें दोस्तों, मान लो कि कोई अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदा, देखो दोस्तों अम्लीय मृदा को हमेशा ध्यान रखना, अम्लीय मृदा को सुधारा जाता है दोस्तों चूने से। किससे, चूने से। अम्लीय मृदा को चूने से और लवणीय क्षारीय को जिप्सम से। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना क्या कि अम्लीय मृदा को चूने से, लवणीय क्षारीय को जिप्सम से। ध्यान रखना अम्लीय मृदा को किससे सुधारा जाता है, चूने से, और क्षारीय मृदा को किससे सुधारा जाता है, जिप्सम से। तो
तो दोस्तों ये आप रट लेना, दोनों क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और हंसी मजाक के अंदर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों, जो अपन को बाद में पता चलता है गलत होने के बाद में कि यार अपने पढ़ा तो था। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर रखो कि अम्लीय मृदा आते ही एक ही चीज ध्यान में आनी चाहिए, चूना। क्या? चूना। वो चूना जो अपन मिला के खाते हैं वो चूना नहीं, वो भी बोल सकते हो आप, वो भी चूना ही होता है, ठीक है। तो अम्लीय मृदा किससे सुधारेंगे? चूने से। और लवणीय क्षारीय तो उसको क्या करेंगे अपन? आरा जिप्सम अर्थारोही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे। तो आज अपन को क्या सुधारनी है? अम्लीय मृदा। तो अम्लीय मृदा किससे सुधारेंगे? अम्लीय मृदा को किससे सुधारेंगे रे? तो अम्लीय मृदा को सुधारेंगे अपन चूने से। देखो अम्लीय मृदाओं का सुधार। अब दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अपन डायरेक्टली कर देते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं अपन के पास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपन के पास ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन में डायरेक्टली अपन देख लेते हैं कि अम्लीय मृदा को सुधारते हैं चूने से, ठीक है। चूने से सुधारते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि चूना कैसे मृदा में काम करेगा, कोई रिएक्शन कर रहा है तो कैसे करेगा, वो सारी चीजें अपन एक एक करके देखते चलेंगे। और अदर भी कोई चीज है जो अम्लीय मृदा को अपन उससे सुधार सकते हैं, तो उनके बारे में अपन एक एक करके देखते हैं। तो आया दोस्तों, सुधारते अब अपन बिगड़ी हुई लड़की को है, सुधार दे। आयो सुधारते भी। नंबर 1 बात करें दोस्तों अपन, तो अपन प्रयोग करेंगे क्या? मृदा में डालेंगे अपन चूना ही तो डालना है, ध्यान रखना, चूना ही डालना है। मृदा कैसी है? मृदा है अम्लीय, और अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए अपन को चूना ही चूना प्रयोग करना है, ठीक है। अरे लड़की बिगड़ गई तो सुधारे कैसे? बस उसको सुधारने का तरीका पता चल जाए तो लड़की सुधर जाएगी, और नहीं पता चले तो नहीं सुधरेगी। अपन को सुधारना अम्लीय मृदा है, अपन को पता है कि अम्लीय मृदा सुधरेगी तो ओनली चूने से, और अपन डाल रहे हैं अम्लीय मृदा में जिप्सम डाले जा रहे हैं, तो जिप्सम से अम्लीय मृदा नहीं सुधरेगी, ध्यान रखना। तो अम्लीय मृदा किससे सुधरेगी? चूने से, ठीक है। तो आ जाओ अम्लीय मृदा को सुधारते अपन ने डाल दिया भाई पहले कैल्शियम चूना। क्या डाल दिया रे? अपन ने डाल दिया कैल्शियम चूना। सूत्र ध्यान रखना है, 4-5 में पढ़ाऊंगा दोस्तों चूने, 4-5 चूनों के सूत्र आपको ध्यान में रखना है। सूत्र के हिसाब से अपन रिएक्शन करके बताएंगे मृदा में कि किस प्रकार हाइड्रोजन आयन को अपन वहां से हटाएंगे और वहां से कैल्शियम बाबा को बैठाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अरे जोड़ने तोड़ने वाले रिएक्शन आपको आना जरूरी होता है दोस्तों, इसी में आता है मजा, ठीक है। अब देखो अपन ने बात की थी कि अम्लीय मृदा है तो सुधारेंगे किससे? चूने से, और अपन ने ले लिया अपना कौन सा? कैल्शियम चूना। अब देखो दोस्तों कैल्शियम चूना ले लिया, लेकिन कैसे सुधरेगी कैल्शियम चूने से, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको सीधा ही दरभंगा जिले में गंडक नदी किनारे, जहां से जुड़े हुए हमारे सुरेश पटारा। आयो दोस्तों, अपन बात करते हैं कैल्शियम चूने से मृदा को सुधारना है, ठीक है। मृदा कैसी है दोस्तों? अम्लीय। हाइड्रोजन आयन ही रहेंगे रे अम्लीय मृदा में, क्या रहेंगे? हाइड्रोजन आयन, क्ले, ठीक है। ये कोई क्ले का कण है, ये कोई क्ले का कण है जिसपे अपना बेटा है हाइड्रोजन भाई। बोल रहा है अपन पुष्पा भाव झुकेंगे नहीं, क्या है? पुष्पा भाव झुकेंगे नहीं, लेकिन इधर से अपना कैल्शियम भाई आवाज लगा रहा है। कौन लगा रहा है? चूना। चूना भाई आवाज लगा रहा है, बोल रहा है झुकेगा, पुष्पा झुकेगा भी और रुकेगा भी। क्या करेगा? झुकेगा भी और रुकेगा भी। तो यहाँ पे उपस्थित तो अभी हाइड्रोजन है, क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन उपस्थित है। जैसे ही अपन ने मृदा में डाला CaCO3, जिसे अपन क्या कहते हैं? कैल्शियम चूना। कैल्शियम चूना कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? कैल्शियम चूना। अब जैसे ही अपन ने कैल्शियम चूना डाला, जैसे ही अपन ने क्या करा? कैल्शियम चूना डाला। अब कैल्शियम चूना गया भाव के पास, बोले तो हाइड्रोजन के पास। किसके पास गया रे? हाइड्रोजन के पास। ये कोई कले का कण है, ठीक है।
यहाँ से पता है आपको कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। अब दो हाइड्रोजन अपन को पता है कि हाइड्रोजन पे जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, लेकिन होता कितना है, एक। कैल्शियम पे दोस्तों जो आवेश होता है वो होता है प्लस में 2। ठीक है, तो अपन को जब यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना है तो जो कैल्शियम है वो एक साथ हाइड्रोजन के दो अणुओं को रिप्लेसमेंट करेगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, कॉमन सेंस की चीजें दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो अणु है, तो ये यहाँ पे कैल्शियम बाबा है। कौन है? कैल्शियम बाबा है, और बोल रहा पुष्पा बाबू को कि टाइम हो लिया, यहाँ से निकलो। तो यहाँ पे जुड़ गया अपना कैल्शियम प्लस 2। ठीक है, और जैसे ही कैल्शियम प्लस 2 जुड़ा और यहाँ पे अपना बाहर निकल जाएगा दोस्तों, ये कैल्शियम जुड़ गया यहाँ पे। अब बचा क्या दोस्तों? अब देखो दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे निकल जाएगा H2O CO2। ठीक है, क्या हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, देखो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो कितने यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने 3 है, तो एक तो निकल जाएगा इसके साथ H2 के, तो ये तो बन जाएगा जल का अणु। ठीक है, और एक दो निकल जाएंगे हाइड्रोजन बाद में, हाइड्रोजन और कार्बन, और जो ये CO2 गैस है दोस्तों ये चली जाएगी वातावरण में। कहाँ चली जाएगी? वातावरण में। तो इस प्रकार दोस्तों अपन चूने से अम्लीय मृदा को सुधारते हैं। देखो मेरी ये अपना पुष्पा भाव बोले तो हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन इधर बैठा है, इधर से डाला अपन ने चूना भैया, चूना भैया ने आवाज लगाई, निकल लो भाव, आपका टाइम हो चुका। जैसे अपने मृदा में डाला चूना और चूने में पूरा था कैल्शियम, कैल्शियम जैसे ही कोलोइड्स पे जाएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट करके वहां पे आगे जाके उत्पाद के रूप में बना लेगा जल और CO2 गैस। जल तो मृदा में ही रह जाएगा दोस्तों, और CO2 गैस अपने वातावरण में मुक्त हो जाएगी। ठीक है, अरे आया समझ में? अगले देखो दोस्तों, कैल्शियम चूना कर लिए। अब मैं एक बार लिख पाता हूँ दोस्तों, सेम ऐसी रिएक्शन होगी, आपको सूत्र याद रखना है। ठीक है, आपको सूत्र याद रखना है। कैल्शियम चूना, दूसरा हो जाएगा डोलोमाइट, CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट। क्या होगा रे? डोलोमाइट, CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट। ध्यान रखना, CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट, CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट, CaCO3 MgCO3 डोलोमाइट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में 3 नंबर पे ये भी चूना है, ध्यान रखना, डोलोमाइट भी चूना ही है रे बाबू, ये भी चूना ही है, ध्यान रखना। इसके बाद में डालेंगे अपन दोस्तों बुझा हुआ चूना। तेरे पास क्या है? मेरे पास बुझा हुआ चूना है। क्या है? तेरे पास क्या है? मेरे पास बुझा हुआ चूना है, जो अम्लीय मृदा को सुधारेगा। बुझा चूना, जिसका सूत्र होता है दोस्तों CaOH2। ठीक है, इसका सूत्र होता है OH, CaOH का होल ट्वाइस, बोले तो बाहर आ जाएंगे तो बुझावा चूना। अब आएगा अपना 4 नंबर पे। ठीक है, तेरे पास बुझा चूना है, मेरे पास बिना बुझा हुआ चूना है। क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा चूना। ठीक है दोस्तों, जिसको अपन बोलते हैं CaO। क्या कहते हैं? CaO। चौथा है, 5वां याद रखो दोस्तों, खड़िया। खड़िया भी चूना होता है, याद कर लो इनको, काम आएंगे। खड़िया, खड़िया दोस्तों, क्या है? खड़िया। और
छठा हो जाएगा चौका भट्ठी धातुमल, जोखा भट्ठी धातुमल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए अपने चूने जिनसे अपन मदद बनाए, कैल्शियम चूना, CaCO3, डोलोमाइट, CaCO3, MgCO3, डोलोमाइट। ठीक है, भुजा चूना CaOH का होल2, बिना भुजा चूना CaO, खड़िया जोका भट्टी धातुमल। ध्यान रखना दोस्तों, खड़िया भी चूना ही होता है, जोका भट्टी धातुमल। दोस्तों ये कोई क्रिया है जिसके तहत चूना बनाया जाता है। ठीक है, जिसे धातुओं का आकर्षण करके चूना बनाया जाता है, इस चूने से ही बनती है। इस चूने से अपना अपनी मृदा को सुधारते हैं। एक और इसमें ऐड कर लेना दोस्तों, 7 नंबर का क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग। क्या हो गया दोस्तों अपना अम्लीय मृदा सुधारने के कारक। क्या हो गया दोस्तों अम्लीय मृदा सुधारने के कारक। अपन ने बात कर रहे थे कि अम्लीय मृदा को सुधारते हैं चूने से, भाई चूने से। अम्लीय मृदा को चूने से भाई चूने से। ठीक है, तो अपन ने अम्लीय मृदा को सुधार लिया चूने से। अब देखो दोस्तों अपने क्या क्या पढ़ा था अम्लीय मृदा में। अम्लीय मृदा पढ़ ली, अम्लीय मृदा की डेफिनेशन पढ़ी सबसे पहले। उसके बाद में अम्लीय मृदा के टाइप्स पढ़े, हाइड्रोजन के। उसके बाद में दोस्तों अपन ने पढ़े अम्लीय मृदा का पौधों पर प्रभाव। अम्लीय मृदा का पौधों पर प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है दोस्तों। कितने प्रकार से पड़ता है? दो प्रकार से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद में देखा आपने क्या अम्लीय मृदा है तो अब इसको सुधारे कैसे। जब अम्लीय मृदा को सुधारने की बात आई तो जब अम्लीय मृदा को सुधारने की बात आती है तब वहां पे अपना चूना भाई प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, अम्लीय मृदा को सुधार देते हैं चूने से। अब दोस्तों अपन बात करेंगे, अपनी अम्लीय मृदा सुधर चुकी है, अब अपन अगली मृदा की बात करेंगे, वो है अपनी लवणीय क्षारीय मृदा। कौन से दोस्तों? लवणीय क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा पढ़ लिए, कारण पढ़ लिए, सुधार पढ़ लिए। अब अपन अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं अपना लवणीय क्षारीय मृदा। लवणीय क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा पढ़ने जा रहे हैं अपन। लवणीय क्षारीय मृदा पढ़ने जा रहे हैं। लवणीय क्षारीय मृदा पढ़ने जा रहे हैं। देखो दोस्तों लवणीय क्षारीय मृदा बेसिक पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अपन लवणीय मृदा। लवणीय मृदा क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपन पढ़ेंगे लवणीय, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अपन पढ़ेंगे लवणीय मृदा। क्या पढ़ेंगे अपन? लवणीय मृदा। तो दोस्तों पहले अपन बात करते हैं लवणीय मृदा की डेफिनेशन की। जैसे अपन ने अम्लीय मृदा की डेफिनेशन देखी थी, उसी प्रकार अब देखते हैं अपन लवणीय मृदा की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो पहले अपन बेसिक बात करते हैं कि लवणीय मृदा कहाँ पाई जाएगी, कितने पाई जाएगी, अपने कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, राजस्थान में ज्यादा कहाँ पाई जाती है, भारत में ज्यादा कहाँ पाई जाती है। तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे, आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी। लवणीय मृदा, लवणीय मृदा आई रे मेरी आई, लवणीय मृदा आई। देखो अब दोस्तों लवणीय मृदा किस क्षेत्र में पाई जाएगी? ध्यान रखना, लवणीय मृदा पाई जाएगी शुष्क क्षेत्र, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क व अर्ध शुष्क। लवणीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? शुष्क, अर्ध शुष्क, अधिक तापमान, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में, वाले
क्षेत्रों में। तो लवणीय मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाएगी रे? शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और अधिक टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में लवणीय मृदा पाई जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करें लवणीय मृदा की, तो अपने भारत में सबसे ज्यादा लवणीय मृदा लेकर बेटा अपना गुजरात। इसमें भारत में बात करें सर्वाधिक लवणीय मृदा की, तो सर्वाधिक है गुजरात भाऊ के पास। सबसे ज्यादा किसके पास है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद अपना नंबर आता है यूपी का। सबसे ज्यादा गुजरात में, उसके बाद नंबर आता है यूपी का। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं गुजरात का और उसके यूपी का। ध्यान रखना दोस्तों, लवणीय क्षारीय मृदा है। लवणीय क्षारीय मृदा किस प्रकार की होती है? शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुष्क क्षेत्र में। और मैंने जो पहले ही क्लास ली थी, इन 2 क्लासों के पहले क्लास ली थी दोस्तों, उसमें अपन ने मृदा के गण पढ़े थे। 12 प्रकार के मृदा गण होते हैं। तो ध्यान रखना, जो लवणीय क्षारीय मृदा है शुष्क क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वो किस गण के अंदर आती है? एरिडीसोल के अंदर। एरिडीसोल के अंदर, एरिडीसोल गण के अंदर आती है। लवणीय मृदाएं किस गण के तहत किस ऑर्डर में आती है? ध्यान रखना, एरिडीसोल में आती है। भारत में सर्वाधिक पाई जाती है गुजरात में। ठीक है, और राजस्थान में लवणीय मृदा की बात करें, किधर में? राजस्थान में। तो अपना अकेला राजस्थान लेके बैठा है 3.75 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इतनी मृदा तो अपने राजस्थान में पाई जाती है लवणीय मृदा। कितनी? 3.75 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद अपन भारत की बात करेंगे। भारत में लवणीय मृदा कितनी है? तो भारत में लवणीय मृदा है 67.47 लाख हेक्टेयर। ये बात हो गई दोस्तों अपने बेसिक। अब आज अपने पढ़ा है कि लवणीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? शुष्क और क्षेत्रों में। उसके बाद में पढ़ा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट बेटा अपना कौन? गुजरात। गुजरात के बाद में आता है यूपी। उसके बाद में जो शुष्क या लवणीय मृदा है वो किस सोल के या किस गण के अंतर्गत या किस ऑर्डर के अंतर्गत आती है? तो ध्यान रखना, एरिडीसोल के अंतर्गत। फिर अपन बात करें अपन राजस्थान, भाई साहब लेके बैठा है अपने राजस्थान। अपनो राजस्थान लेकर बैठा 3.75 लाख हेक्टेयर। उसके बाद में अपना भारत है। भारत लेके बैठा 67.45 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो यह तो हो गया आज दोस्तों अपने बेसिकली बात। अब दोस्तों अपन बात करें आगे की, तो आज के लिए इतना ही काफी। आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे लवणीय मृदा की डेफिनेशन, और उसके बाद में देखेंगे कि लवणीय मृदा बनने के कारण और लवणीय मृदा के सुधारने के कारण। जिस प्रकार से अम्लीय मृदा को चूने से सुधारते हैं, उसे लवणीय मृदा को सुधारेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी वीडियो मिल सके।